This is our first class, and in this class we will discuss about what is foreign exchange. तो हम ये समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। तो इसको समझने के लिए विल स्टार्ट विद द एग्जांपल। सपोज आपके पास एक कंपनी है इंडिया में। नाउ आपके पास दो सिचुएशन आ सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है, यू नीड टू एक्सपोर्ट योर आइटम्स। आप कुछ भी अपने आइटम जो है उनको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। सपोज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर टू यूएस। तो क्या हुआ कि आपका जो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो यू विल गेट द पेमेंट। आपको पेमेंट मिलेगी अमेरिकन कंपनी से। सपोज द पेमेंट यू गेट इज यूएस $10,000। ओके, बट नाउ अगर इंडिया में उस पैसे को लेके आना है, देन ओनली यू कैन पे योर एम्प्लॉयज़। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, टैक्सेस वगैरह आप तभी पे कर पाओगे जब वो अमाउंट जो है आप उसको इंडिया में लेके आओगे। इंडिया में वी डोंट यूज़ यूएस डॉलर, वी यूज़ रुपीज़। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें उसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा दिस यूएस डॉलर टू इंडियन रुपीज़, और इस कन्वर्जन को ही हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सो अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। तो दूसरी सिचुएशन क्या है कि हमें इंपोर्ट करना है। सपोज टाटा मोटर, वेल नोन कंपनी इन इंडिया, दे वांट टू इंपोर्ट ए मशीन फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी में दे पे इन यूरोस, वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरोस है। बट जो टाटा मोटर है उसके पास जो है रुपीज़ है। सो अगेन अगर उनको वो मशीन बाई करनी है जर्मनी से, तो टाटा मोटर्स फर्स्ट दे हैव टू कन्वर्ट दिस इंडियन रुपी इनटू यूरो, देन ओनली दे कैन पे द जर्मन कंपनी। सो अगेन इस ट्रांजेक्शन को दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। इसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तो हम मतलब इसको कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट कन्वर्टिंग वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर कंट्रीज करेंसी। तो एट द सिंपल यही है कि जो है फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ करेंसीज। फॉर एग्जांपल, आप इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हो और यूएस डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करते हो, एंड अगेन यू कन्वर्ट येन इनटू पाउंड एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। तो पहली चीज़ क्या है कि द सेम करेंसी जो है वो डोमेस्टिक करेंसी हो सकती है एक कंट्री के लिए, और दूसरी जो है फॉरेन करेंसी हो सकती है अनदर कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया के लिए रुपी जो है इट इज़ अ डोमेस्टिक करेंसी, बट अगेन डॉलर हमारे लिए इट इज़ अ फॉरेन करेंसी। एंड सिमिलरली फॉर यूएस, डॉलर इज़ अ डोमेस्टिक करेंसी, बट अगेन रुपी इज़ अ फॉरेन करेंसी। सो ये जो कंसेप्ट अगर आप समझ गए होंगे कि फॉरेन फॉरेक्स एक्सचेंज का या जो है इसका करेंसी का, तो यहाँ पे एक आगे चीज़ आ जाती है कि अब ये सारा कुछ जो ये कन्वर्जन होता है ये कहाँ होता है। ये कन्वर्जन होता है एक्सचेंज पे, जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। दिस एक्सचेंज इज़ द बिगेस्ट एक्सचेंज ऑन अर्थ। इसको जो हम जानते हैं फॉरेक्स मार्केट के नाम से। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई दिस फॉरेन एक्सचेंज इज़ इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज अभी वर्ल्ड इज़ नाउ ए ग्लोबल विलेज है ना। तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज़ है ना, फॉर आवर इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। तो ये जितना भी इंटरनेशनल बिजनेस है, फॉर कैरिंग आउट दिस बिजनेस वी नीड फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज है। और विदाउट फॉरेक्स देयर वुड बी नो इम्पोर्ट्स, नो एक्सपोर्ट्स, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। देयर विल बी नो टूरिज्म। जब आप एक्सचेंज ही नहीं कर पाओगे तो हाउ यू विल go and visit other countries, and other people will come to your country without these conversions. Then education, if you want to go abroad for higher education, and software exports. Similarly, अगर आप बाहर के देश में काम कर रहे हो तो then you need to remit money to and fro to your foreign country, है ना। तो so all these things they require forex exchange transactions. So now next coming to the definition part. And now this definition is as per FEMA 1999. The Foreign Exchange Management Act 99 defines foreign exchange as below. It includes deposits, credits, balance payable in any foreign currency, drafts, traveler checks, letter of credits, or bills of exchange drawn in Indian currency but payable in a foreign currency.
or draft traveler's check, letter of credit or bills of exchange drawn by entities or person outside India but payable in Indian currency. तो बेसिक इसमें चीज़ यही है कि आपके चाहे डिपॉजिट वो बाहर हैं जो आपको इंडिया में पे होने हैं, या इंडिया के जो डिपॉजिट हैं वो बाहर अगर पेएबल हैं, तो दिस ऑल इट कम्स अंडर फॉरेन एक्सचेंज. सो जो भी डेफिनेशन में था तो उसमें क्या क्या था, फर्स्ट थिंग इज़ फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या इंक्लूडेड है, फर्स्ट फॉरेन करेंसी, जैसे कि यूएस डॉलर हो गए, यूरो हो गए, पाउंड हो गए, येन हो गए, दिस इज फॉरेन करेंसी. Then next, deposit in foreign currency. Suppose you have a US dollar 5,000 in a bank account in London, so it will also be a called as foreign exchange. तो क्रेडिट बैलेंस है आपके, आपने बाहर कुछ एक्सपोर्ट किया या कुछ आपने जॉब की, तो उससे जो आपको मनी मिलनी है, जो पैसा आपको पे होना है, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉरेन करेंसी. मनी रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी इज ऑल्सो, it is counted under foreign exchange. For example, an American company owes you 50,000, then this claim itself is foreign exchange. Now here money is there, but it is a claim for money. Now next is DD or draft, a bank draft payable in foreign currency. For example, a USD bank draft issued by SBI. So next is traveler checks. So earlier tourists carried traveler checks instead of cash, and these are also treated as foreign exchange. तो ये checks हैं, तो ये तो currency नहीं है, but then also it is treated as foreign exchange. Next is letter of credit. We will discuss it in later chapters. What is this letter of credit? But यहाँ पे आप जब इसको समझ लो कि बैंक इश्यूज एलसीज फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम आती है एलसीज वगैरह. तो इफ़ पेएबल इन फॉरेन करेंसी इट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज. सो नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल्स पेएबल इन फॉरेन करेंसी आर ऑल्सो, दे फॉल अंडर द फॉरेन एक्सचेंज, ऑल्दो दे आर बिल्स ओनली, बट लेकिन they are payable in foreign currency, that is why they are also regarded as foreign exchange. So now next important point is, if even a document can be paid in rupees, dollars or partly in both, मतलब कुछ पार्ट रुपीज़ में कुछ डॉलर में, it will be still treated as a foreign exchange. So in summary, foreign exchange includes foreign currency deposits, credit balances, drafts, traveler checks, letter of credits, bills of exchange और any claim payable abroad. मनी में क्या आ जाता है आपका, करेंसी एंड डिपॉजिट्स. करेंसी में आपके पास हार्ड कैश जो होता है, देन आपके कुछ डिपॉजिट हो सकते हैं. सो दिस ऑल कम्स अंडर मनी. देन डॉक्यूमेंट्स में क्या आ सकता है आपका, ड्राफ्ट्स आ सकते हैं. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ओनली, इट इज़ नॉट करेंसी. ड्राफ्ट्स आ सकते हैं, ट्रेवलर चेक्स आते हैं आपके, और एलसी बिल्स आते हैं. ओके. देन क्लेम्स में क्या आ जाता है, आपको कोई जो है पैसा अब्रॉड से रिसीव होना है, मनी रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, इट इज़ अ, you have a claim on some money, then again that also falls under the definition of foreign exchange. So forex तो हमें समझ में आ गई, बट आगे इसमें क्या क्या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट कैसे बनती है इसकी, so that all we will discuss in the upcoming video. So if you have any questions, you can ask them down in the comments, or you can DM me. I will try to answer it as soon as possible.